नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करते हैं, रिपेयर करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर आप एक विंडोज इंस्टॉलेशन का एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैं आज लाइव करके आपको प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाऊंगा कि विंडोज हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम में अपने कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करते हैं। दोस्तों, ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी नए व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को आप क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं अब लाइव आपको करके दिखाऊंगा कि विंडोज को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, अपने सिस्टम को कैसे रिपेयर करते हैं या फॉर्मेट करते हैं। ये फॉर्मेट करने की जरूरत क्यों होती है और आपको दोबारा विंडोज को इंस्टॉल करने की जरूरत क्यों होती है। तो कभी कभी क्या होता है, सिस्टम जो कंप्यूटर हमारा है, चलते चलते जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल होता है वो करप्ट कर जाता है, या किसी कारणवश मेरा विंडोज करप्ट कर गया या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, जिससे मुझे सिस्टम को फॉर्मेट, कभी कभी सिस्टम स्लो हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर को हम फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के बाद हम फिर से नए विंडोज को उसमें इंस्टॉल करते हैं। या कभी कभी वायरस के कारण भी सिस्टम में, अगर आप एंटीवायरस यूज नहीं कर रहे हैं तो कभी कभी वायरस के कारण भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को वायरस करप्ट कर देता है। इस केस में आप रिपेयर करते हैं अपने कंप्यूटर को या विंडोज को रीस्टोर करते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं और लाइव, बिल्कुल लाइव हम आपको करके बताएंगे कि विंडोज हम कैसे इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में और कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लाइव। दोस्तों, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए और विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए। आज मैं पेन ड्राइव से विंडोज को इंस्टॉल करके आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यानी कि हमें पेन ड्राइव चाहिए जो बूटेबल हो। हमने बूटेबल पेन ड्राइव को क्या किया, जो कंप्यूटर सिस्टम में लगा दिया। अभी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट है। कंप्यूटर को स्टार्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमने इसमें आपको दिखाना है, कंप्यूटर में गए और ये रिमूवेबल डिस्क, यहाँ पे हमने विंडोज का जो भी सेटअप फाइल है उस सेटअप फाइल को इस बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव में मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। आप दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि जो हमारा विंडोज का इंस्टॉलेशन है उसे स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज माइंड में रखना है कि कंप्यूटर में जाना है, ये चीज देखना है कि हमारा प्राइमरी जो डिस्क है कौन सा है, जो हार्ड डिस्क है उसका प्राइमरी कौन सा डिस्क है जिसमें हमारा विंडोज अभी इंस्टॉल है। अभी जो करेंट, जो प्रेजेंट में जो विंडोज इंस्टॉल है वो कौन से डिस्क में है, और तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा यहां से देख लीजिए। जैसे ये सी डिस्क है, सी ड्राइव जिसको बोलते हैं, और ये डी ड्राइव है, डी डिस्क है। तो दोस्तों, यहां से पता चल रहा है कि 48.7 जीबी इसका अभी ये पूरा टोटल साइज है और 40.2 जीबी इसमें फ्री है, यानी इसका भी टोटल साइज आपको पता चल रहा है 100 जीबी है। तो इससे मेरा जो प्राइमरी है वो सी डिस्क है जिसका अभी टोटल साइज 48.7 है। इसे माइंड में आपको रखना है। अब क्या है कि ये हमने देख लिया यहां से। अब मैंने पेन ड्राइव यहां कंप्यूटर में लगा रखा है। अब क्या है कि मुझे क्या करना है, अब क्या करना है कि रीस्टार्ट करना है। अगर कंप्यूटर आपका ऑफ है और आप पेन ड्राइव करके तो आप पावर को ऑन करेंगे, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। अभी क्या है कि मेरा कंप्यूटर अभी स्टार्ट है, तो हमें रीस्टार्ट बटन है, यहां पे रीस्टार्ट बटन है, इसको क्लिक करना है और कीबोर्ड से F11, देखिए दोस्तों, F11 को प्रेस करते रहना है। F11 को प्रेस करते रहना है, तब तक प्रेस करना है जब तक कि ये स्क्रीन आ ना जाए। ये कौन सा स्क्रीन है, ये है कि प्लीज सिलेक्ट बूट डिवाइस। अब आप
कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे, विंडोज को इंस्टॉल करेंगे। तो आपका अभी विंडोज का जो सेटअप फाइल है वो कहां पे है? तो ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे SATA SMST 31602112SCE और USB SanDisk USB अल्ट्रा। तो आपका जो ऊपर वाला जो है इंटरनल हार्ड डिस्क है और नीचे वाला वो USB जो पेन ड्राइव आपने इंसर्ट करा है वो है। अब आपको क्या करना है कि पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के, ये कीबोर्ड है उसके एरो की से हम ये सिलेक्ट करेंगे और यहां पे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब ये लोड हो रहा है, जो किससे, पेन ड्राइव से। अब यहां पे दिखा रहा है कि विंडो इज लोडिंग फाइल्स। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा है कि विंडो इज लोडिंग फाइल, यानी कि विंडोज का जो सेटअप फाइल है वो लोड हो रहा है। जो आपने विंडोज का जो सेटअप फाइल पेन ड्राइव में रखा है वहां पेन ड्राइव से आपका वो सिस्टम में लोड हो रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम, यू हैव टू वेट फॉर जस्ट 2-3 मिनट्स। सो नाउ अब क्या है, स्टार्टिंग विंडोज। अब आपका विंडोज स्टार्ट हो रहा है। अब जो है आपका जो है विंडोज स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ टाइम लेता है विंडोज स्टार्ट हो। एक्चुअली मेरे बहुत सारे व्यूअर थे और स्टूडेंट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि सर हम कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करते हैं, विंडोज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो आप उसका एक वीडियो बनाएं। अब यहां पे विंडोज का फाइल क्या हुआ, लोड हो गया। अब यहां लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश, इसको बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहने दे। और टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, इसको भी बाय डिफॉल्ट रहने दे। कीबोर्ड और इनपुट मेथड, इसको भी आप बाय डिफॉल्ट रहने दे। और क्या करें, यहां नेक्स्ट पे दिख रहा है, यहां नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहां विंडोज इंस्टॉल नाउ, व्हाट टू नो बिफोर इंस्टॉलिंग विंडोज। अगर कुछ जानना है, कुछ इंफॉर्मेशन लेना है तो आप यहां से यू कैन गो हियर, आप यहां जा सकते हैं और बहुत सारे यहां पे आपका आर्टिकल दिया हो उसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर को रिपेयर करना है तो इस पे क्लिक करना है, लेकिन मुझे क्या करना है, फॉर्मेट करके इंस्टॉल करना है। सो नाउ इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ, क्लिक करेंगे। अब सेटअप इज स्टार्टिंग, यहां पे दिखा रहा है कि सेटअप इज स्टार्टिंग, अब सेटअप स्टार्ट हो रहा है। तो वही मैं बता रहा था कि बहुत सारे व्यूअर और स्टूडेंट थे, वो कहे कि सर हमें ये करके लाइव करके बताइए कि कैसे ये विंडोज रीइंस्टॉल करते हैं और हम कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिक्कतें होती है। दोस्तों अब स्क्रीन आ गया मेरा विंडोज का। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि विंडोज का कौन सा वर्जन आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे विंडोज 7 होम बेसिक एक्टिवेटेड है, विंडोज 7 होम प्रीमियम एक्टिवेटेड है, ये x64 है यानी कि 64 बिट्स पे है। उसी तरह बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। और x86 ये 32 बिट्स है। और ये 32 बिट और 64 बिट्स ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे। मान लीजिए कि आपके सिस्टम में रैम कम से कम 4 GB है, प्रोसेसर अगर i3 का है, जैसे i3 है, i5 है, अगर 7 है, i9 है, तो आप 64 बिट्स विंडोज का इंस्टॉल करें, जिससे क्योंकि ये हेवी फाइल होता है तो जिसे आसानी से स्मूथली वो आपको कंप्यूटर चलेगा। अगर आपका 2 GB रैम है, अगर उससे कम है तो आप 32 बिट्स यानी कि x86 वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करके इंस्टॉल करें। तो मान लीजिए मैं अभी जिस कंप्यूटर में मैं आपको बता रहा हूं उस पे रैम 2 GB का है, तो मैं 32 बिट्स यानी कि विंडोज 7 अल्टीमेट एक्टिवेटेड x86 यानी कि 32 बिट्स वाला सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहां माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस टर्म्स है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। अब यहां आपको आई एक्सेप्ट दिस लाइसेंस टर्म्स को सिलेक्ट करके और यहां पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। सो नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहां पे ऑप्शंस आएगा अपग्रेड, यानी कि आप लोअर वर्जन यूज करते हैं और हायर वर्जन पे जाना चाहते हैं तो अपग्रेड ऑप्शन पे जाएंगे। मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मेट करके नया से इंस्टॉल करना है विंडो को, तो हमें कस्टम एडवांस कस्टम पे जाना है। तो कस्टम पे क्लिक कर दिए।
अब देखिए यहाँ पे आपके जितने भी डिस्क है, हार्ड डिस्क है का जो प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आपने पार्टीशन कर रखा है वो सारा लिस्ट यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखना है आपका कौन सा प्राइमरी डिस्क है जिसमें आपका विंडोज इंस्टॉल है, जो सी ड्राइव जो होता है वो कौन सा है। तो मैंने वहां टोटल साइज देखा था कि 48.7 जीबी था, वो प्राइमरी यानी सी ड्राइव का था, और ये जो डी ड्राइव था 100 जीबी। तो मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले ही आपको कंप्यूटर स्टार्ट करके दिखा दिया था कि वहां से हमें देख लेना है, क्योंकि क्या कभी कभी हम फॉर्मेट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ड्राइव है सी ड्राइव डी ड्राइव, तो हम क्या करते हैं कि प्राइमरी तो मेरा जो विंडोज होता है वो इंस्टॉल होता है सी ड्राइव में, बहुत सारे डेटा है उसको कॉपी करके हम डी ड्राइव में रख लेते हैं और सी ड्राइव को फॉर्मेट करके हम डेटा विंडोज को फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं सी ड्राइव में। तो मेरा डेटा सेव रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है, फिर हम डेटा रिकवर कर लेते हैं। इसीलिए मुझे मालूम है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि इसको फॉर्मेट करना है। इंस्टॉल करने से पहले फॉर्मेट करना है, तो यह जाना है ड्राइव ऑप्शन एडवांस्ड। अब इसको क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन है, जस्ट फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके करना है। इट विल टेक सम टाइम, ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये फॉर्मेट हो जाएगा। वेट कर, अब फॉर्मेट हो गया, देखिए पूरा फ्री स्पेस 48.6 जीबी। अब ये फॉर्मेट हो गया। अब हमें इंस्टॉल करना है विंडो, इसके लिए नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। अब मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट है। देखिए यहाँ इंस्टॉलेशन विजार्ड जो है स्क्रीन आपका दिख रहा है। इंस्टॉल विंडोज, कॉपिंग विंडोज फाइल्स को कॉपी कर चुका है। एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल्स, यानी कि अब जो फाइल सेटअप फाइल है वो जीप फाइल होता है, यानी कि कंप्रेस फाइल होता है, उसको एक्सपेंड कर रहा है विंडोज सारे फाइल को। उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स करेगा, फिर इंस्टॉलिंग जो भी अपडेट्स होगा उसको अपडेट करेगा, और लास्ट में आपका कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन होगा, यानी कि 20 से 30 मिनट का यह टाइम लेगा आपके सारे प्रोसेस को होने में। तो दोस्तों ये प्रोसेस हो रहा है, तब तक हम बात कर लेते हैं कि मुझे कंप्यूटर यानी कि अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने की जरूरत क्यों होती है, और जो हम विंडोज को फिर से या रिपेयर करते हैं या रीइंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉल करने की जरूरत क्यों होती है। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आप सिस्टम यूज करते हैं और आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस यूज नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है, तो वो आपके जो विंडोज के फाइल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फाइल होते हैं या सिस्टम का कोई भी सपोर्टिव फाइल होता है, उसको करप्ट कर देता है, जिसके कारण आपका कंप्यूटर चलता नहीं है या विंडोज अपडेट करने के लिए कहता है या अपग्रेड करने के लिए। उस स्थिति में आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं और फिर से आप विंडोज को उसमें इंस्टॉल करते हैं। उस केस में आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत है। दूसरा प्रोसेस है कि कभी कभी सिस्टम स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि काम करना मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, उस केस में भी सिस्टम को आप फॉर्मेट करते हैं और फिर से विंडोज को इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारा काम करते हैं। और आपको बेसिक चीज आनी ही चाहिए। मान लीजिए कि आप बाइक ही चला रहे हैं और बेसिक चीज नहीं आएगा तो आपको बहुत परेशानी होगी। उसी तरह अगर कंप्यूटर आप रखते हैं, लैपटॉप आप रखते हैं, आप अगर चलाते हैं, तो आपको बेसिक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि एक विंडोज को फॉर्मेट करना है और विंडोज को इंस्टॉल करना है, उसके लिए एक तो आपको लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका घर गांव में है या रिमोट एरिया में है जहां पे दुकानें नहीं है, शॉप नहीं है कंप्यूटर का, फिर हार्डवेयर इंजीनियर के पास आपको जाना पड़ेगा और एक फॉर्मेट करके फिर से विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए आपको 500 के आसपास का खर्चा आएगा। वो आपका फिनेंशियल जो सेविंग हुआ वो सेविंग हो गया, दूसरा टाइम का सेविंग हुआ, और तीसरा स्किल जो आपका डेवलप हुआ। अब आपको किसी के आगे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, निवेदन नहीं करना पड़ेगा कि भाई मेरा सिस्टम तो फॉर्मेट करके विंडोज को इंस्टॉल कर दे। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख जाए, मैं एक एक पॉइंट करके आपको बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, और मुझे आशा है कि अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो जीवन में किसी से आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करना हो या विंडोज को इंस्टॉल करना हो, रिपेयर करना हो, रीइंस्टॉल करना हो, किसी से आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरा जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट है, अभी जो फाइल का एक्सपेंडिंग है विंडोज फाइल 73% तक कंप्लीट हुआ है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपका जो विंडोज है, आपका जो सिस्टम है, वो 2-3 बार रीस्टार्ट होगा। उसके लिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, यह इस प्रोसेस का पार्ट है। आपको वेट करना पड़ेगा ये जब तक ये प्रोसेस लेता है। मैंने पहले ही कहा
ये 20 से 30 मिनट का प्रोसेस लेता है। तब तक आपको वेट करना है और आपका जो विंडोज जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट है। अभी एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल्स 90%, एक्सपेंडिंग उसकी इंस्टॉलिंग फीचर्स, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट्स, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल्स 93%। ये मैं पूरा करके आपको बता रहा हूं कि आपको ये जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बीच में कोई ऐसा आपका स्क्रीन ना आ जाए जो आप वहां समझ में ना आए और आप ये ना कहें कि जा सर तो इसमें बता ही नहीं थे, ये स्क्रीन के बारे में, इस पॉइंट के बारे में तो बता ही नहीं थे। अब ये एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल हो गया, इंस्टॉलिंग फीचर्स भी हो गया, अब नाउ इंस्टॉलिंग अपडेट्स हो रहा है। जो ड्राइव होता है, क्योंकि जो ये सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। विदाउट हार्डवेयर के सपोर्ट से हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा और बिना सॉफ्टवेयर के सपोर्ट से हमारा हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा। यानी म्यूचुअल कोऑपरेशन चाहिए दोनों का, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। है कि प्रोसेस के टाइम होगा ये 2-3 बार क्या होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्ट हो रहा है। ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में क्या होगा, आपको 1 बार 2 बार आपका रीस्टार्ट होगा। ये जो फाइनल स्टेप है, पूरा प्रोसेस कर चुका है। ये जो फाइनल स्टेप है, सेटअप विद अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स, जो भी रजिस्ट्री सेटिंग्स होता है वो सेटअप आपका ये रजिस्टर्ड कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल लाइव करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे मैं अपने सिस्टम को फॉर्मेट करता हूं उसी प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे। फिर से रीस्टार्ट हुआ, कंप्लीटिंग फाइल, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। यहां देखिए कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन हो चुका है, इंस्टॉलिंग विंडोज हो चुका है, और लास्ट जो थर्ड वन है वो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है। थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये मैं पूरा प्रोसेस आपको ये 15 या 20 मिनट या 25 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो चीजों को देखने में और जानने और समझने में कि कोई ऐसा बीच में कोई ऐसा स्टेप आ जाए। सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट होगा क्योंकि वो सेटअप तभी जाकर कंप्लीट होगा। कि पूरा प्रोसेस इसलिए मैं बता रहा हूं। और विंडोज स्टार्ट हो रहा है। विंडोज स्टार्टिंग हो गया, ये सेटअप आपका कंप्लीट हो गया। ये फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप में आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। पहली बार यूज करने के लिए मेरा जो विंडोज है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब वो पूरा सेटअप इज प्रिपेयरिंग, यानी कि पूरा वो सेटअप कंप्यूटर जो पहली बार आप यूज करेंगे उसके लिए वो सेटअप पूरा अपना तैयार कर रहा है कंप्यूटर। जब विंडोज को हम फॉर्मेट करके फिर से री इंस्टॉल करते हैं तो वो शुरू से स्टार्टिंग से पूरा प्रिपेयर करता है, पूरा सेटअप वगैरह वो पूरा सेटअप तैयार कर रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम।
सेटअप इज चेकिंग वीडियोस परफॉर्मेंस। जो भी जैसे क्या होता है, मैंने पहले भी कहा, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उससे सपोर्टिव हार्डवेयर भी होते हैं। तो जितने भी ड्राइव होते हैं वीडियो को चलाने के लिए, वो ड्राइव को चेक कर रहा है कि ड्राइव इंस्टॉल है कि नहीं। जो भी विंडोज फाइल के सपोर्टिव जो भी ड्राइव होंगे और उसके सपोर्टिव जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम लिख देना है, यूजर नेम, टाइप यूजर नेम। हमने लिख दिया IITSD, ये यूजर नेम हो गया, यहाँ पे टाइप करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट विंडो में पासवर्ड होगा, मैंने 1 2 3 4 5 6 दे दिया। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 यहाँ किया। फिर यहाँ पे हिंट 1 2 कर दिया, यानी कि हिंट देने के लिए, जिससे कि हम भूल नहीं जाए, भूल जाए तो मुझे याद रहे। और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट कर दिए। अब यहाँ पे हमारा पूछेगा यूज रिकमेंडेड सेटिंग्स, इंस्टॉल इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ये सब नहीं करना है, आस्क मी लेटर करना है। यहाँ से टाइम जोन पूछेगा, हम चेन्नई 5:30 जो होता है, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए 5:30, आपको दिख जाएगा 5:30 चेन्नई कोलकाता। और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। अब विंडोज जो फाइल है वो आपका विंडोज 7 विंडो इज फाइनलाइजिंग योर सेटिंग। अब इसको एस्केप कर दीजिए, इसे कोई जरूरत नहीं है। अब विंडोज फाइल आपका इनिशियलाइज कर रहा है सेटिंग को। ये इनिशियलाइज करने के बाद विंडोज इज फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स, ये लास्ट स्टेप है विंडो का। रीस्टार्ट हुआ अब मेरा कंप्यूटर। अब रीस्टार्ट होने के बाद अब ये मेरा जो है विंडो फुली कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो गया। अब मुझे आशा है कि आज के बाद आपको अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने में या विंडोज को फिर से इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट टाइम ये इंस्टॉल होने के बाद फर्स्ट टाइम ये ओपन हो रहा है, तो इसलिए ये टाइम ले रहा है। आपका डेस्कटॉप प्रिपेयर करने में टाइम लिया। अब आपका सिस्टम क्या है, कंप्लीट हो गया। आप चेक कर सकते हैं यहाँ माई कंप्यूटर में भी जाके, आपका अब ये विंडोज इंस्टॉल हो गया दोस्तों। अब ये देख सकते हैं, अब आप काम कर सकते हैं, सारी चीजें आपका अब रेडी है, यानी कि आपका सिस्टम फॉर्मेट भी हो गया और विंडोज इंस्टॉल भी हो गया। तो दोस्तों मैं अब समझता हूं कि आपको लाइफ में कभी भी अब फॉर्मेट करने का सिस्टम और विंडोज को फिर से इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठाए। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर होंगे, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट दोस्त जरूर करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपने ईमेल आईडी के साथ कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।